दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन। दोस्तों अभी एक वीडियो ट्विटर पर देख रहा था। ट्विटर पर जब ये वीडियो पूरा देखा तो यकीन मानिए कि मैं पूरे वीडियो देखते वक्त और उसके बाद अपने अंदर से जल रहा था। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा टैनी, जो कि वर्तमान में भी एक नरसंहारी बेटा का बाप होते हुए भी मोदी सरकार के मुकुट का एक मानिक बना हुआ है, और जब उससे एसआईटी के बारे में जो कल निर्णय आया था, एसआईटी जो नया एफआईआर दर्ज किया था, नई नई धाराएं लगाई गई थी और पुराने जो हादसा बता रही धाराएं थी उन सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। जब इस मामले में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, माफ कीजिएगा, वैसे गली छाप गुंडा नेता को उनसे कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मैं वो वीडियो दिखाने वाला हूं और उसे देखकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे और वैसे व्यक्ति को आप भी गली छाप गुंडे ही कहेंगे। जब देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को साला चोर गुंडा कहे तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? देश के अन्नदाता शांतिपूर्वक सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। उस नरसंहारी बेटे ने पीछे से आकर एक के बाद एक अपनी थार जीप चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की ऑन द स्पॉट और एक पत्रकार की भी जीवन चली गई। और उसके लिए इनसे सवाल किया जाता है तो उल्टे पत्रकार को धमकाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि इन पत्रकारों का कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि कहा भी गया है कि थूको इतना ही जितना तुम चाट सको, इतना मत थूक दो जो तुम चाट भी नहीं सको। ये तुम्हारे 7 सालों से चाटने के ही कमाल हैं, जो इस तरीके से तुमने अपनी मर्यादा को खो दी है कि एक नेता जो खुद एक नरसंहारी बेटा का बाप है, वह तुम्हें साला चोर और मारने के लिए झपट्टा मार रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है। और घिन आती है मोदी सरकार से कि ऐसे नालायक लोगों को, ऐसे गालीबाज लोगों को, ऐसे गुंडे लोगों को अपने मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। कांग्रेस को बोलते हैं। क्या लखीमपुर खीरी मामले में अब भी लगता है कि किसानों को न्याय मिल पाएगा? जब इस तरीके से देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों को सरेआम गाली दी जाएगी, धमकाई जाएगी, मारने के लिए झपट्टा मारा जाएगा, क्या वह व्यक्ति देश की न्यायिक व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचाएगा? अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा? दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना है, मतलब इतने गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? एसआईटी से नहीं अरे साले चौकी पर चले जाइए। दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, ये तो फिर भी टैनी है। आपने देखा किस तरीके से पत्रकार के सवालों से बौखलाकर ये नेता अपनी नीच हरकत पर उतर आया, उस पत्रकार को मारने के लिए झपट्टा तक मारा। इसकी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये मजाल कहां से आ गई? एक लोकतांत्रिक देश में तुम्हें अगर कोई मंत्री पद मिल गया, इसका क्या मतलब तुम पत्रकार को झपट्टा मारोगे? तुम्हारी ये घिनौनी हरकत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गली में चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है और तुम्हें उस मंत्री पद के लिए बस अपना धर्म निभाना है। अगर इतनी सी औकात नहीं तो तुम तुरंत उस पद से नीचे उतरो, वरना ये देश की जनता तुम जैसे नालायकों को धक्के मारकर बाहर कर देगी। तुम्हारे जैसों की उस जगह पे जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ और लोग ऐसे हैं, खैर वो लोग भी तुम्हारे ही जैसे हैं, जिन्हें अक्सर तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि
तुम जैसे लोगों के बिना उनके काम चल भी नहीं सकते। दोस्तों, कायदे से अगर कहूं तो इस नालायक और गालीबाज मंत्री के खिलाफ एक केस तो और दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस चैनल का रिपोर्टर है वो व्यक्ति, उस चैनल के मालिक के रीढ़ में हड्डी हो तब तो, अगर पानी ही पानी हो और पत्रकारिता में चाट कर उसे गला लिया हो, वह आखिर कर भी क्या सकता है। उसकी ऐसी मजाल कहां से आएगी कि वो FIR कर सके। आखिर उसके टुकड़े पर पलने वाले अपने मालिकों पर भौंक कैसे सकता है। सही कहा, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही कहा टेनी ने। तुम्हारी औकात कहां से आई, शर्म नहीं आती है ऐसे सवाल पूछते हुए, चोर साले। दरअसल दोस्तों, ये गाली उस रिपोर्टर को नहीं दी जा रही थी, भारतीय लोकतंत्र को दी जा रही थी। और इसी तरह की गाली चोरी छिपे हर रोज भारतीय लोकतंत्र को पड़ती रहती है और ये मोदी सरकार मुंह ताकती रहती है, क्योंकि ये गालियां, ये गुंडे मोदी सरकार जनित हैं, भारतीय जनता पार्टी जनित है। क्योंकि जब तक ये गालीबाज, ये गुंडे समाज में पनपते रहेंगे, तब तक इनके कमल कीचड़ में खिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को जम के वायरल कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, कैसे कैसे लोग इन्होंने भर रखे हैं जो देश में बस गुंडागर्दी को अंजाम देते हैं। अब तो लोकतांत्रिक चौथे खंबे को भी बकसने के लिए तैयार नहीं है, वो भी ऑन कैमरा उन्हें धमकाते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। भला इस देश की जनता कब तक इन गालीबाजों गुंडों से खुद को सलामत समझे। इस टॉपिक पर इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।